ऑपोजिशन, देखिए आपने हमको भी समझाना है और ऑपोजिशन को भी समझाना है, क्योंकि आज योग है तर्क तथ्य तुलना, एविडेंस बेस्ड। ऑपोजिशन को आप ये कहिए कि जब उनका मन किया शाम को यकायक होके बिना टूर प्रोग्राम के, बिना बताए हुए आदूज में जाकर के कबाब खाने का मूड किया, पाए कि नहीं जा पाए। जब मन किया उठ करके लाल चौक पे जाके आइसक्रीम खाई। इन्हीं ऑपोजिशन की जब सरकार थी कांग्रेस की, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, यहाँ पे भी गठबंधन में, तब ये साहस नहीं करते थे अपने कमरे से बाहर निकलने का। आज अगर खुली हवा में घूम रहे हैं और जब मर्जी करे उठ करके ऑन दी स्पर ऑफ मूवमेंट जा रहे हैं, तो हमने तो इनके लिए भी आजाद फिजा पैदा किया। और दूसरा, ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक द बिगेस्ट टेस्टिमनी ऑफ द normalcy and peace having returned, particularly the Kashmir Valley, is the tourist flow. जब 2.5 करोड़ टूरिस्ट आता है तो वो आपके कहने से नहीं आएगा, मेरे कहने से नहीं आएगा, सरकार के कहने से नहीं आएगा, मीडिया के कहने से नहीं आएगा। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार को छुट्टी के लिए ले जाने की योजना बनाता है तो अपने सूत्रों से पता करेगा, किसी अपने कुलीग से पूछेगा, अपने दोस्त यार से पूछेगा, कोई अपना परिचित वहां पे काम कर रहा है उसे पूछेगा कि भाई साहब मैं इस तरह से बच्चों को लेकर के आ रहा हूँ, वातावरण सुरक्षित है कि नहीं है। और जब वो सुनिश्चित हो जाएगा तब जाएगा। तो ये आई थिंक हमारा और आपका सबका ये दायित्व है कि वी गो बाय द ऑब्जेक्टिव एविडेंस। मैंने कह दिया आप मान ले, मैं ये भी नहीं चाहूंगा, वो कहने आप मान ले, वो भी इंसाफ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के लैंड और रिसोर्सेज पर रीजनल पार्टीज का दावा है कि पहला राइट यहाँ के लोगों को जो है वो दिला जाएगा। अगर गवर्नमेंट आपकी इलेक्ट होती है, क्या यहाँ के लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी? जैसा कहा जा रहा है कि बिजली की प्रोडक्शन ज्यादा यहाँ है, सप्लाई बाहर है। ऐसा है, वो इसलिए है कि हमारे यहाँ पर आजकल अध्ययन की कमी हो गई है, मैं कहना अच्छा नहीं लगता, हमारे स्तर पर भी और आपके स्तर पर भी। देयर इज ऑलरेडी अ स्टैंडिंग फार्मूला कॉल्ड गाडगिल फार्मूला, और गाडगिल फार्मूला ये कहता है कि अगर आपकी बिजली की जितनी पैदावार जिस स्टेट में होती है, 50% उस स्टेट का हिस्सा होता है, 35% नेबरिंग स्टेट्स का और 15% सेंट्रल ग्रिड का। हम गायबाना बयान छोड़ देते हैं, बयान छप जाता है, उधर से जवाब भी आ जाता है। सो दिस इज नथिंग न्यू। और ये भी जब मैंने कहा कि जब मेन स्ट्रीमिंग ऑफ जम्मू कश्मीर होगी तो जम्मू कश्मीर उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनेगा, तो ये जो प्रावधान देश भर में लागू है, यहाँ पर भी पूरी लेटर एंड स्पिरिट में लागू होंगे। शायद पिछली सरकारों ने 370 की आड़ में ये जो हमारे पब्लिक वेलफेयर के इस प्रकार के प्रावधान थे उनको लागू नहीं होने दिया, क्योंकि 370, मैंने तो जैसे उस दिन भी कहा, was exploited and abused most by those who were its protagonists। अब आप छोटी सी मुझे मिसाल दीजिए, और शायद आपको भी याद ना होगा क्योंकि पीढ़ी बदल गई राजनीतिज्ञों की और पीढ़ी बदल गई पत्रकारों की भी। 1975 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई तो 42 और 43 अमेंडमेंट आता है, जिसके तहत एम्बलम बदलता है, जिसके तहत विधानसभा और लोकसभा का अवधि काल 5 साल से 6 साल कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि अभी चुनाव कराना अनुकूल नहीं रहेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हर जगह। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, शेख अब्दुल्ला उस समय मुख्यमंत्री थे, तुरंत उसको अपना लिया गया, विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष हो गया। ठीक है साहब, 3 वर्ष के बाद सरकार बदलती है, मोरारजी भाई देसाई वहां पर प्रधानमंत्री बनते हैं, 45-46 में अमेंडमेंट लाके उसको रिवर्स किया जाता है और देश भर की सारी विधानसभाओं और लोकसभाओं का अवधिकाल पुनः 5 वर्ष किया जाता है। लेकिन यहाँ कहा कि नहीं साहब 370 हम नहीं लेंगे। यानी जब सूट करता था तब 370 भूल गए, जब उसको वापिस करना था। और 5-6 अगस्त 2019 तक, जब तक 370 था, उसके बाद विधानसभा अब जो चुनाव हो रहा है ये 5 साल के लिए हो रहा है, ये 6 साल के लिए नहीं हो रहा। ये हमारे ध्यान में शायद ये बात हो, अभी तक जो चुनाव होते रहे वो 6 साल के लिए होते रहे। और यहाँ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सरकारें थी वो 370 की आड़ में उसको रोके हुए थी। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये सारे प्रावधान जो जनहित के लिए थे उनको रोका गया था। 73-74 अमेंडमेंट की जैसे बात हुई, नहीं लगाने से जो राशि आती थी केंद्र से वो प्रदेश सरकार के मंत्रियों के पास जाती थी, जो अन्यथा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास जानी चाहिए थी। और यही राशि अब जाती तो इसमें किसी की शनाख्त या किसी की आइडेंटिटी में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पर। और ये प्रावधान लाया कौन था? 73-74 अमेंडमेंट कांग्रेस सरकार राजीव गांधी प्रधानमंत्री के समय में आई थी, उन्हीं की सरकार यहाँ गठबंधन ने लेकिन रोके रखा। तो ये सारा एक वेस्टेड इंटरेस्ट था जो ऑपरेट कर रहा था, और वही वेस्टेड इंटरेस्ट जिम्मेवार है वो 10%, 8% वोटिंग के लिए भी। जब हम उससे मुक्त हो जाएंगे और धीरे धीरे हम मुख्य धारा का हिस्सा बनेंगे तो हमारी ग्रोथ स्टोरी शुरू होगी। और हमारे पास इतना सरमाया, और हमारा यूथ इज वेरी एस्पिरेशनल। जम्मू कश्मीर का यूथ बहुत ही आकांक्षी है, बट ही हैड गिवन अप समवेयर। तो वो भी जब उभर के सामने आएगा तो वी विल बी अ प्राउड participant in India's growth story.
चलो एक स्थिति अनुकूल है कश्मीर की, कश्मीरी पंडितों की वापसी कब होगी? नहीं वो तो धीरे धीरे वो प्रक्रिया चल रही है, एक समय आएगा कि वहां पे वैसे ही 10 साल हो गए अभी तक। सर किश्तवाड़ में सरूरी की रैली में नारे लगाए गए हैं, यहाँ क्या चलेगा निजामी मुस्तफा, आपको लगता है कि उनके खिलाफ एक्शन? वो तो इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, ये तो कानूनी जो कानून कहता है उसके मुताबिक लॉ एंड मशीनरी विल टेक अ कॉल। लेकिन चुनाव के समय बहुत सारी ऐसे, मैंने कल भी कहा था, दी ऑपोजिशन इज स्टिल ट्राइंग द ट्रिक्स ऑफ द लास्ट इलेक्शन बट द वोटर हैज मूव्ड ऑन। अब बहुत सारे नाराबाजी से जो खासतौर से हमारा युवा वोटर है वो बहुत ज्यादा मुतासिर और प्रभावित भी नहीं होता। He goes by the evidence and he wants to be the part of the development journey, the growth journey led by Prime Minister Modi. बाकी हाँ, जो देशद्रोह के नारे हैं उनके बारे में क्या कार्रवाई होगी, मुझे विश्वास है वो तो यहाँ की सरकार उसका संज्ञान लेगी। सर 335 से भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। मैनिफेस्टो में भी डाल दिया, लेकिन मीडिया कर्मी से बातें करते हुए कह रहे हैं कि 100 साल तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मैनिफेस्टो में लोगों को कह रहे हैं कि हम वापस लाएंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे असेंबली के अंदर। इसे सर कैसे जम्मू की जनता देखेगी? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि ये अब मुद्दा ही खत्म हो गया। लेकिन अभी मैनिफेस्टो में सबसे प्रमोट किया जा रहा है। वो कोशिश है, मैंने जैसे कहा ना, दे आर ट्राइंग द ट्रिक्स ऑफ द लास्ट इलेक्शन। लेकिन कश्मीर का जो घाटी का आम आवाम है जिसको वो शायद अपील करना चाह रहे हैं, वो भी इस बात से प्रभावित नहीं होता। ही वॉन्ट्स टू मूव ऑन। 3 पीढ़ियां गुजर गई, 30 साल गुजर गए, एंड द यूथ ऑफ कश्मीर डज नॉट विश टू मिस द बस। वो देख रहा है कि किस तरह से अनेकों अवसर मोदी जी के आने के बाद देश भर में उपलब्ध हुए हैं, वो अपने आप को उससे वंचित नहीं रखना चाहता, और ये सारी उसके लिए बाधाएं हैं। सर थोड़ी देर पहले अभी सुरवा ब्रिगेड के बाहर आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारा एक जवान भी इंजर्ड हो गया, तो पिछले अभी भी चल रहा है। उसकी सूचना भी पूरी प्राप्त कर रहे हैं हमारे जानकारी पूरी होने पर 4 बजे आपसे उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे।